डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम 6 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs हैं, तो आइए इनको हम मार्क करते हैं। द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़ 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 90 डिग्री यानी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं तो एंगल 90 बनता है, और हम जब एंगल इन्वॉल्व होता है तो W यानी वर्क जो होता है वो इक्वल लेते हैं FS cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पे cos 90 लेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो के साथ जब बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए द वर्क डन विल बी ज़ीरो जब के एंगल होगा 90 का। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी ये वही सिचुएशन है 90 का एंगल यानी परपेंडिकुलर होगा। देन वर्क डन विल बी, तो अब इसी का उलट हमने उसने पूछा हुआ है, तो कितना वर्क होगा। जैसे यहाँ पे उसने ज़ीरो दिया तो ये ज़ीरो ही हमारा आंसर होगा। तो जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे और वर्क जो है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट देखें, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल, अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, तो 4 गुना हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। क्यों 4 गुना हो जाएगी? क्योंकि इक्वेशन में हमने देखा है KE इज़ इक्वल टू 1/2 mv², तो v का स्क्वायर आता है, तो v का स्क्वायर जब होगा तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डबल करने से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन in lifting a brick of mass 2 kilogram through a height of 5 meter above ground will be, यानी एक ईंट है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, उसको 5 मीटर तक हम अगर ऊपर उठाएं तो कितना वर्क होगा, तो इसमें वर्क इक्वल होगा mgh के। m मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h 5 है, तो यानी 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 को और g की वैल्यू जो कि 10 होती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 और मल्टीप्लाइड बाय 10 100, तो ये 100 जूल इसका ऑप्शन होगा करेक्ट डी। नेक्स्ट देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज़ 25 जूल, इट्स स्पीड इज़, तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की जिसका मैस 2 किलोग्राम है वो 25 जूल है, तो उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होगी 5 मीटर पर सेकंड। किस तरह से कि जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को, k इज़ इक्वल टू 1/2 mv², तो m मैस है 2 किलोग्राम, ये 1/2 के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो KE 25 जूल है, 25 इज़ इक्वल टू v² रह जाएगा, तो v² को ख़त्म करने के लिए, v बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो v² का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में होगा, तो v इज़ इक्वल टू 5 रह जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो रोशनी की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? वो हमारा फोटो सेल है, या जिसको हम सोलर सेल भी कहते हैं, तो फोटो सेल इसकी करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन अ बॉडी इज़ लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, जब किसी बॉडी को h हाइट तक लिफ्ट यानी ऊपर उठाया जाए, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स, तो जो इस पे काम किया जाता है वो किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। जब किसी बॉडी को उठा के बुलंदी पे ले जाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं,
द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज़, कोयले में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, या यूँ कह लें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी लिखा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज़, डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि पानी को हम बुलंदी पे ले जाते हैं। जैसे पहले अभी पीछे किसी ऑप्शन में बात हुई कि जब किसी चीज़ को बुलंदी पे ले जाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पानी को हाइट पे ले जाया जाता है, तो हाइट से पानी को पाइप्स के ज़रिए टरबाइन चलाने के लिए नीचे लाते हैं, तो वो हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखें, इन आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन में c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हमने आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन डिस्कस की थी। तो ये लास्ट हमारी ऑप्शन MCQ है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ये भी कल हमने इस पे बात की है कि रेट ऑफ वर्क जो होता है वो पावर के इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये MCQs आप सॉल्व कीजिए, इनको याद कीजिए, कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।